नगर निकाय का चुनाव है। चुनाव में भारत समाचार यहाँ पर चर्चा करने के लिए पहुंचा है। सभी कैंडिडेट यहाँ चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। लोगों से बात करेंगे कि इन लोगों ने 5 साल में क्या किया। बहन जी, चुनाव चल रहा है, क्या लगता है, क्या काम हुए हैं? ऐसा है, अभी तक नगर निगम में कोई काम नहीं हुआ है। गरीबों को जितना परेशान किया जाता है नगर निगम में, शायद उतना, और महिलाएं ज़्यादातर हैं, क्योंकि अभी टैक्स इतना आ गया है मकान का, खाने को रोटी नहीं है, सिलेंडर भरवाने को पैसे नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, बहुत उनको अच्छा कहा जाता है, लेकिन उन्होंने जो सिलेंडर बांटे हैं महिलाओं को फ्री में, आज कबाड़े में बेच रही हैं और 10-20 रुपए की लकड़ी लेकर बेचारी कैसे गुजारा कर रही हैं। ये सिलेंडर दे के आदत भी खराब की, अभी फ्री में गल्ला दिया, बाद में बंद कर दिया। क्या लगता है आपके 5 साल में तमाम मोहल्ले में नाले हैं, सड़कें तमाम बनी नहीं है क्या? अरे खचाखच भर गई हैं, बनाई है, गड्ढे खोद के डाल दिए हैं। ऐसे गड्ढे भरे पड़े हैं, मच्छर हो रहे हैं, गरीब लोग इतने बीमार हो रहे हैं, मलेरिया हो रहा है बच्चों को, कहाँ से दवाई आए। इसलिए कह रहे हैं नगर निगम का अगर प्रत्याशी जीतेगा तो हमारा महापौर सतीश जतारिया जीत कर आएंगे, तभी जनता की भलाई करेंगे, क्योंकि वे यहाँ के हैं, बाहरी तो है नहीं है, यहीं जन्मे पढ़े लिखे यहीं रहे, बीच में उनको दुख दर्द मालूम। क्या भाजपा ने कोई काम नहीं किया क्या? भाजपा ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर? अरे भैया, आप भी यही रहते हैं, आप तो खुद देखते हैं, रोज निकलते हो मोटरसाइकिल से, गली गली पूछे से निकलते हैं, आपको नहीं दिख रहा क्या? हम मुँह से ही कहें जब भी माना जाएगा, हम महिला हैं, सच बोलते हैं, लेकिन किसी का अपमान नहीं करते हैं। आपके वार्ड में क्या स्थिति है? हमारे वार्ड में मतलब जो अच्छा बनाया है, हम तो ये देख रहे हैं कि उखाड़ के दूसरा बना रहे हैं। मतलब सब चीज अच्छी है, फिर भी उसको उखाड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर गड्ढे खोदेंगे। सबसे ज्यादा तो दिक्कत ये, अरे ये कूड़े की पर्ची कटवा रहे हैं, एक बार में 2-3 बार आ रहे हैं पर्ची कटवाने के लिए। कूड़े की पर्ची कट? हाँ, ये कूड़ा आप लोग सफाई के लिए पर्ची कट रही है, आपके लिए सुविधाएं हो रही हैं। सुविधाएं क्या हो रही? तो जब हम लोग मतलब एक घर में मतलब हम लोग 4 लोग हैं, तो चारों से कटवाएंगे, घर में तो एक ही में रहेंगे ना। मतलब हर चीज नल कितना दर्द है आपको बता दें, पानी की पानी नहीं है, जहाँ नल नहीं लगे हैं उनका टैक्स मांग रहे हैं, बंद दुकानों का टैक्स मांग रहे हैं। क्यों? नल भी नहीं लगे हैं तो अभी कह रहे टैक्स दो, हैंडपंप लगा है इस पे टैक्स दो। ये कौन सी सरकार है? ये ऐसे तो कभी नहीं हुआ था। इतने सालों से आज हमारी 49 या 47 की एज हो रही, हमने तो कभी नहीं देखा ऐसी सरकार। मतलब कहीं जे लालच दे रहे हैं तो कहीं बर्बाद भी कर रहे हैं ये लोग। बीजेपी की सरकार है, 2 बार यहाँ के मेयर रह चुके हैं, कुछ काम क्या हुए बताइए? जो काम होना चाहिए थे, वस्तु स्थिति में विकास शहर के अंदर होना चाहिए था, स्मार्ट सिटी का, तो आउट में आपने विकास कराया। शहर के अंदर की स्थिति तो बहुत दयनीय है। आज बाजारों की स्थिति ये है कि पार्किंग के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, जो दोपहिया वाहन से शहर, जो झांसी का दिल कहा जाता है, मानिक चौक, बड़ा बाजार, सुभाषगंज, जहां आपके घर में कोई भी प्रोग्राम हो, लोग बाजार में आते हैं, अपनी खरीदारी करते हैं। उनको वाहन खड़ी करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अगर वो सड़क पे वाहन खड़ा करते हैं तो पुलिस आगे चालान कर जाती है। ऐसे में लोग बाजार में आना कम हो गए हैं। दूर दराज के ग्रामीण शहर में आना पसंद नहीं कर रहे हैं, मॉलों में जाना पसंद कर रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि मॉल की पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। फुटकर का व्यापारी, खुदरा व्यापारी जो है हमारा, वो सफर कर रहा है बाजारों में। अतिक्रमण की बहुत ज़्यादा समस्या है, ये विकास होना चाहिए था। बाजारों की रोड देख लीजिए, उन रोडों पे कुछ काम नहीं हुआ, गड्ढे हैं। शहर के आउट में जो एक्चुअली पुरानी झांसी जो है वो शहर के परकोटे के अंदर है, बाहर नई झांसी है, तो नई झांसी का विकास तो हो रहा है, लेकिन शहर के अंदर जो विकास होना चाहिए मूलभूत सुविधाओं का। अच्छा, बीजेपी के लोग कहते हैं बराबर काम हुआ, विकास हुआ है, झांसी में आप विकास नहीं बता रहे हैं, विकास नहीं हुआ है, बताइए। झांसी के बाजारों में कोई विकास नहीं हुआ। आज से 40 साल पहले भी वही बाजार था, आज भी वही बाजार है। स्थिति बहुत दयनीय है और इस ओर इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, पार्टी के लोगों को। जो हमारे मोदी और योगी की मंशा है कि हर घर तक हम पहुँचें, तो हर घर तक जब विकास की बात होगी तभी तो इनका सपना सार्थक होगा, तभी जनता सुखी रहेगी, जहाँ मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। देख सकते हैं कि व्यापारी का क्या कहना है कि विकास तो हुआ है, लेकिन सिर्फ गलियों में विकास हुआ है, हमारे बाजारों में विकास नहीं देखा जा रहा है। तमाम जो शहर के लोग हैं उनसे और भी बात कर लेते हैं। आप व्यापारी नेता हैं हमारे, क्या लगता है कि 5 साल में या 10 साल में क्या विकास देखा जा रहा है? मैं मुकेश अग्रवाल, पूर्व पार्षद हूँ और झांसी को नगर निगम से नगर पालिका से नगर निगम का मैंने सुप्रीम कोर्ट जाके इसको बहाल कराया, दर्जा दिलाया, और इस सोच से दिलाया था कि झांसी का विकास होगा, यहाँ के लोगों को सुविधाएं होगी, व्यापारियों को होगी, कर्मचारियों को होगी। लेकिन आप ये देखिए कि इतनी बुरी स्थिति है, हमें पछतावा होता है
कि हमारे जो है करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपया झांसी के अंदर आ रहा, और लेकिन इतना बर्बाद हो रहा, लाइट में मतलब अनाप शनाप कोई खर्च, कोई जहाँ कोई हिसाब नहीं है, कमीशनबाजी हो रही है, खुलेआम कमीशनबाजी हो रही है। और शहर के अंदर जो हमारा परकोटे के अंदर जो हमारा शहर है उसमें तो बहुत ही बुरी स्थिति है, ना तो सड़क बन रही है, ना नालियाँ बन रही हैं, कुछ भी नहीं हो रही है। हमें तो यही समझ में नहीं आता कि सरकार गड्ढे में है या गड्ढे में सरकार है। झांसी की ऐसी कोई एक सड़क नाप लीजिए, आप भी झांसी के निवासी हैं, आपका चैनल गली गली जाता होगा, आपकी मोटरसाइकिल या कार किस सड़क से निकली जहां पर गड्ढे में नहीं पड़ी। ये समझ में नहीं आता कि सरकार में गड्ढा है या गड्ढे में सरकार है। सबसे पहला भ्रष्टाचार का मामला हमारे वकील साहब ने उठाया। झांसी के अंदर नगर निगम में कितने भ्रष्टाचार हुए ये सबके सामने है। और भी हमारे साथ हैं, हमारे भाई हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, तमाम बातें आपने सुनी हैं, जी, लेकिन बात आती है सिर्फ यहाँ विकास की। क्या विकास 5 साल में या 10 साल में क्या देखा जाए? देखिए सर, जब भी अपन बात करते हैं विकास, अगर अपन बात करें जस्ट 5 साल पहले या 10 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तब अगर नेशनल हाईवे पे निकल जाएं, अगर यहाँ से झांसी से अगर आप सिर्फ खजुराहो तक चले जाएं तो पूरा ज्ञान पैदा हो जाता था। 3.5-4 घंटे लग जाते थे, आज 1.5 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। हम मानते हैं आप लोगों ने कहा कि नहीं इसका नहीं हुआ है। आप बात कर रहे हैं गोली की सरकार, बिल्कुल गोली की सरकार। खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है, हम भूले थोड़ी हैं। पहले अपने घर के सामने का प्लॉट तो बचाना मुश्किल हो जाता था। आज अगर गोलियां किन पर चल रही हैं ये तो देख लीजिएगा, जिन्होंने 101 हत्याएं की हैं। नहीं साहब, उनके लिए कानून व्यवस्था है, वो बाकी उनके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है जो घर में घुस के गोली मार देते थे। मगर हाँ, वो तो भाजपा के नहीं थे ना, भाजपा के करेंगे तो गलत है, भले वो अतीक जैसे गुंडों को मारे। हमारा मुख्यमंत्री गलत है क्योंकि वो कहता है कि नहीं उनको तो गोली मार देंगे जो जनता को मार। जनता का क्या है, जनता अगर मरती है तो मर जाए, क्योंकि खाली प्लॉट तो हमारा है। ये नारा हमारा नहीं, किसका है आपको भी मालूम है। दूसरी बात, अगर आप मुख्य मुद्दों की बात करते हैं भाई तरक्की नहीं हुई, तो ये स्मार्ट सिटी में अगर पहले कहीं चले जाओ तो जहां पर आप बेकार को आकार देखते थे ना, वहीं पर घिसट के कई बुजुर्ग मर गए। अच्छा, पार्कों में पैसा लगने लगा है, जिम के पैसा लगने लगा है, तमाम लोगों का कहना है, परेशान है लोग सुबह घूमने आते थे, अब घूमने आ रहे हैं तो पैसा लग रहा है। देखिए सर, अगर अब हम बात करें कि लाखों रुपए लगाकर जिम बनाया गया है और 10 रुपए अगर नहीं लगा था तो लोगों ने कम से कम 8-8, 10-10 बार मशीनें तोड़ डाली हैं। मेंटेनेंस कौन करेगा? यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है। यहाँ पर बात मुख्य मुद्दे की ये है कि उन चीजों को संरक्षित भी तो करना है। और यहाँ पर बात हो रही थी जल संस्थान की। जल संस्थान का जितने भी है आप जाकर रिकॉर्ड तो देख लीजिएगा। भाजपा सरकार ने रिकॉर्ड नहीं लगाया, बल्कि पूर्व सरकारों ने जो वाटर टैक्स लगाया था उसकी वसूली नहीं की है। अगर किसी ने 50 साल तक वसूली नहीं की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स लगाया नहीं गया है। टैक्स तो कांग्रेस सरकार, सपा सरकार सबने लगाया, वसूला नहीं है। वसूला क्यों नहीं है? क्यों वसूला इसलिए नहीं है कि पहले तो लाइट का बिल भी नहीं लिया जाता था साहब। अगर लाइट काटने वाला आता था तो पिट के जाता था। अगर आपको याद ना हो तो याद कर लीजिए, बुलंदशहर में यहाँ की पूरी टीम गई थी और ठोक के आई थी। मगर आज ऐसा नहीं है, आज सरकारी तंत्र सुरक्षित है। दूसरी बात, प्राइवेट हो गया। कौन सा खाली प्लॉट? अगर खाली प्लॉट की बात कर रहे हैं तो गांधी भवन के सामने जाके पता कीजिए ना, माननीय विधायक जी कोतवाली में क्यों एप्लीकेशन जा करके देते हैं कि यहाँ कब्जा हो रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। ये हमारे महानुभाव सफाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये सरकार की प्राथमिकता को गिना रहे हैं। सरकार के सरकारी लोग बचे कहाँ, संविदा पे आ गए हैं। तो लगातार जिस तरह की बड़ी चर्चा होती है कि भाजपा ने जो कार्य किए, जो काम हुए हैं, हर गली मोहल्ले में सड़कें नाली आली बनाई गई हैं, तमाम बनाई, सबको सुविधाएं दी गई हैं। क्या लगता है आपको? कुछ नहीं दिख रहा? नहीं, हमको कुछ नहीं दिख रहा है। आप जाके देखिए, कितने टॉयलेट बनाए गए हैं, क्या रोड डाली गई हुई है। आप यहाँ पे बीकेडी चौराहे पे चले जाइए तो मेन रोड पे ही गड्ढे हैं, कितने गड्ढे हैं, गाड़ियाँ एक्सीडेंट नहीं होते हैं। लाइटें देखिए आप। देखो, विकास की बात जहाँ तक है, मैंने कहा बाजारों में नहीं हुआ, लेकिन शहर के बाहर तो विकास हुआ। आज पानी वाली धर्मशाला देख लो आप, कहाँ क्या स्थिति है, आज क्या स्थिति है। ग्वालियर का फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, ये विकास की बात है। सीपरी फ्लाईओवर बना, ये भी भाजपा शासन काल में ही बना है ना। हवाई अड्डे के लिए प्रयास कर रही है सरकार। ये देखिए आप, ये विकास तो हो रहा है, लेकिन जो एक मूलभूत सुविधा, जो आदमी की मूलभूत सुविधा है,
उसके भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ का जुमला करती है। आप ये बताइए, आप लोग तो खुद प्रेस वाले हैं, आप प्रेस के माध्यम से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर जो ओवरब्रिज बनाने का काम हुआ था, और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान लगभग यहाँ पर 3 से 4 साल भ्रष्टाचार की बेदी न चढ़े, जिसके कारण वो उसका पुल का निर्माण नहीं हो पाया। और भाई जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ और उसका निर्माण हुआ अधूरा, उसके बाद में एक मिनट, एक बात छूट गई थी हमारी। आप बार बार कह रहे थे हमारे भाइयों से प्लॉट खाली, प्लॉट हमारा खाली, प्लॉट हमारा। तो आपने क्या भाजपा का कार्यालय नहीं देखा तहसील के बगल में? क्या आप झांसी में कब से रहते हैं? वो क्या था पहले? आप मनन कीजिए, गौशाला थी वो, वहाँ वो उसको ही बना लिया कार्यालय। और आप हम लोग से कह रहे प्लॉट खाली, हमारा प्लॉट खाली। वो देखिए ना मेन तहसील के बगल में। नई सरकार देश में बनने वाली है और जितने भी गुंडे, माफिया, आतंकी जितने भी हमारे देश के अंदर हैं, सबको कानून और संविधान के दायरे में सजा दिलाने का काम होगा, ये निश्चित मानिए। मेरा ये कहना है कि 100 गीदड़ मिलके भी एक शेर का शिकार नहीं कर पाएंगे। 56 इंच के सीने वाला हमारा प्रधानमंत्री है और उसको कोई नहीं हटा पाएगा। कभी दूसरी पार्टी बचा हुआ काम योगी करके दिखाएगा। उसका बचा हुआ काम हनुमान के रूप में जो योगी जी हमारे उसके साथ है। बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जिस तरह के निकाय नगर चुनाव को लेकर तमाम लोगों ने आज जो चर्चा की।